हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कॉलरशिप की जिसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो अपने स्कूल में या तो कर रहे हो अपना कॉलेज, इनटू एनी ऑफ द फील्ड। इट मे बी इन द कोर्स ऑफ आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। इवन आप अगर हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हो तो हॉस्टल की भी स्कॉलरशिप अलग से मिलेगी। इट्स अ वेरी गुड स्कॉलरशिप। द नेम इज सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप, जो आपको मंथली बेसिस पे स्कॉलरशिप अमाउंट को ट्रांसफर करता है। बहुत ही यूनिक इसलिए है ये स्कॉलरशिप क्योंकि इसकी कोई डेडलाइन नहीं है फॉर एप्लीकेशन। इट रन्स अराउंड द ईयर, मतलब कि पूरी साल ये स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो ओपन रहता है। आप कभी भी इसमें अप्लाई करो। आपका जो कमिंग सेमेस्टर होगा उसी में अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर एवरी ईच मंथ टिल द टाइम यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन या तो जिस किसी भी पढ़ाई में आप हो, वो पढ़ाई के दौरान ये स्कॉलरशिप आपको मिलती ही रहेगी। इट्स वेरी मच यूजफुल स्कॉलरशिप। कास्ट का कोई बैरियर नहीं है। ओके, एनी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, या तो आप हो ओपन, एससी, एसटी, ओबीसी, एनी ऑफ द कैटेगरीज यू कैन अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप। जेंडर भी बायस नहीं है। बोथ गर्ल्स बॉयज कैन रियली अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप। एंड लेट्स गो टू द एक्चुअल पोर्टल ऑफ दैट स्कॉलरशिप। द लिंक इज अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। जल्दी से अप्लाई कीजिए क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही कुछ स्कॉलरशिप्स के रिजल्ट्स आए हैं। कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स आर रियली डिसअपॉइंटेड विथ not being selected to that particular scholarship. Again, यहाँ पे ये चीज मैं एवरी टाइम कहती हूँ, इस बार भी मैं कहना चाहूंगी। देखो, कोई भी स्कॉलरशिप ओपन होती है ना, तो उसमें दे रिसीव द एप्लीकेशंस इन थाउजेंड्स या तो मे बी इनटू लैक्स, एंड दे आर सपोज टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर गिविंग द स्कॉलरशिप इन मे बी हंड्रेड्स। तो आप रेशियो देख सकते हो। ओके, सो इंडिया में कितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते हैं। हालांकि स्कॉलरशिप्स भी नंबर्स में हाई है, बट इतना मैच होना कि आपको स्कॉलरशिप्स मिलती ही जाए वो पॉसिबिलिटी कम है। ओके, सो डोंट लूज होप, कीप अप्लाइंग, यू विल डेफिनेटली गेट द स्कॉलरशिप। ओके, सो लेट्स गो विद द कंप्लीट डिटेल ऑफ टुडेज स्कॉलरशिप, दैट इज सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप। ये जो लिंक है मैं अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ताकि आप डायरेक्टली इसी पेज पे आ जाओ। डाउनलोड द एनेक्चर, उस पे जाओगे तो पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में उसने पूरा फॉर्म दे रखा है। ओके, जिसको आपको भरना रहेगा। उसके बारे में भी हम आएंगे। पहले बता दो कौन कौन एलिजिबल है एंड कितना मिलेगा स्कॉलरशिप अमाउंट। ओके, सो इनटू कैटेगरी 1, 11th 12th ग्रेड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ओके, बॉयज को अलग अमाउंट मिलेगा, गर्ल्स को अलग अमाउंट मिलेगा। बॉयज वुड गेट 500 रुपीज, दिस इज पर मंथ। ओके, पर मंथ फॉर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट अगर उसको 500 मिल रहा है, so very good amount। 700 for girls। okay, क्राइटेरिया कि आप एलिजिबल हो ये स्कॉलरशिप के लिए, बॉयज के मिनिमम 65% मार्क्स होने जरूरी है एंड फॉर गर्ल्स 60% मार्क्स होने जरूरी है। कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल में क्राइटेरिया थोड़े से अलग है। दिस स्कॉलरशिप इज ओपन फॉर एवरी स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप किसी भी स्टेट से हो, यू कैन अप्लाई। ओके, सो कर्नाटका के जो बॉयज हैं उनके मिनिमम 80% होना जरूरी इन द प्रीवियस ग्रेड, मतलब कि आप 11th में होते हुए अप्लाई कर रहे हो, 10th में इतने परसेंटेज होना जरूरी है, एंड 12th में हो और अप्लाई कर रहे हो तो 11th में इतने ग्रेड्स होना जरूरी है। फॉर वेस्ट बंगाल बॉयज 75, गर्ल्स 70%। आईटीआई स्टूडेंट्स को भी मिलेगी ये स्कॉलरशिप, राइट। 500 रुपीज फॉर गवर्नमेंट आईटीआई, अगर आप प्राइवेट आईटीआई में हो तो 700 रुपीज। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स बोथ में 50। ओके, पास मार्क्स बॉयज के लिए 55, गर्ल्स के लिए 45 फॉर प्राइवेट। ओके, ये जो था वो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया था। प्राइवेट का क्राइटेरिया ये है। जो फिजिकली हैंडीकैप है उनका क्राइटेरिया यही है कि आपको बस पासिंग मार्क्स चाहिए, दैट्स इट। यू आर एलिजिबल फॉर ईच एंड एवरी स्कॉलरशिप, जस्ट यू नीड टू बी हैविंग द पासिंग मार्क्स। ओके, ये रिलैक्सेशन दे रखा है फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स को। साथ ही वी हैव बीए, बीकॉम, बीएससी जैसे ग्रेजुएशन कोर्सेज में अगर आप हो, इवन इनटू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बीएससी जैसे कोर्सेज, बीवीएससी जैसे कोर्सेज 5 इयर्स इंटीग्रेटेड वाले, तो आपको ये स्कॉलरशिप बिल्कुल ही मिल सकती है। जिसमें गर्ल्स को मिलेगा, जनरल कैटेगरी की है अगर, तो 1400 रुपीज। अगेन आई एम मेंशनिंग इट हियर, दिस इज पर मंथ। ओके, बॉयज को 1100। उसमें जो क्राइटेरिया टू हैव बीइंग एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप इज, बॉयज के 60% होना जरूरी है, गर्ल्स के 55%। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हो 1500 पर मंथ आपको मिलेंगे। क्राइटेरिया फॉर कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल आर स्लाइटली डिफरेंट एंड आई मस्ट से दे आर स्लाइटली हायर।
ओके तो एजुकेशन लेवल, द लिटरेसी रेट ओवर देयर इज हायर, सो ये क्राइटेरिया इनके लिए थोड़े से हाई हैं। विडो और अनमैरिड जो भी एक्स सर्विसमैन के किड्स हैं उनको ऑफ कोर्स 1500 रुपीज दिए जाएंगे। यू कैन बी इनटू एनी ऑफ दिस कोर्सेज। ओके, ये कोर्सेज की लिस्ट देखिए, मेरे को लग रहा है कोई भी कोर्सेज मिस ही नहीं हो रहा, सारे के सारे कोर्सेज इन्होंने इंक्लूड किया। आगे भी लिस्ट है, आई विल जस्ट शोकेसिंग यू द सेम। ओके, इंजीनियरिंग का भी है वेट एंड अदर कोर्सेज ऑल्सो भी है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में हो, माइक्रोबायोलॉजी में हो, फॉरेंसिक साइंस, सोशल वर्क, यू कैन रियली अप्लाई। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप एमए कर रहे हो, एमफिल कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, यू एब्सोल्युटली कैन रियली अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। हालांकि आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज में भी अगर हो, यू कैन अप्लाई। ओके, सो यहाँ पे देखो, इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर 5 ईयर, रिमेनिंग 2 ईयर्स अमाउंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस आपको मिल जाएगा। मतलब इंटीग्रेटेड में आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन साथ में हो रहा है, तो इनिशियल ईयर्स 3 साल आपको जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा वो ग्रेजुएशन कोर्स के हिसाब से मिलेगा, रिमेनिंग 2 ईयर्स एज पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। पूरे पढ़ाई के टाइम दौरान मंथली बेसिस पे आपको मिलता ही जाएगा ये स्कॉलरशिप अमाउंट। ओके, नेक्स्ट डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, सारे स्ट्रीम्स, गर्ल्स 1200, बॉयज 1000। बॉयज के मिनिमम परसेंटेज 60, गर्ल्स के 55% मिनिमम होने चाहिए। कैटेगरी ई फॉर इंजीनियरिंग मेडिसिन कोर्सेज, ग्रेजुएशन आप कर रहे हो अपना इंजीनियरिंग में, सारे स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, सारे स्ट्रीम्स, मेडिसिन इंक्लूडिंग नेचुरोपैथी, एमबीबीएस, डेंटल, बी फार्मा, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सारे आ गए। ओके, उसमें गर्ल्स बॉयज को रिस्पेक्टिवली इतने मिल रहे हैं। फॉर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग, गर्ल्स 2300 पर मंथ, बॉयज 2000 पर मंथ। स्टेट्स, फॉर ऑल स्टेट्स कॉमन एलिजिबिलिटी कि बॉयज के 70% होना जरूरी है, गर्ल्स के 65% होना जरूरी है। मतलब ये कह रहे हैं कि एकेडमिकली एवरेज होना तो मिनिमम बनता है, तब जाके आप स्कॉलरशिप को डिजर्व करते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा इनकेस यू आर स्टेइंग इनटू हॉस्टल एंड स्टडिंग, तो एडिशनल अमाउंट आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन पीजी कोर्सेज वालों को 1200 पर मंथ मिलेंगे। एंड जो कि मेडिसिन एंड ये कर रहे हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज इंक्लूडिंग पीजी कोर्सेज, उनको मिलेंगे 1800 पर मंथ एडिशनल एज अ हॉस्टल स्कॉलरशिप। ओके, ये है। और फिजिकली हैंडीकैप वालों को मैंने बताया रिलैक्सेशन है कि अगर इवन इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ अ सिंगल पेरेंट, तभी ये रूल अप्लाई होगा कि आपको सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए। ये जो परसेंटेज मेंशन है ना, फॉर फिजिकली हैंडीकैप सिंगल पेरेंट वाले बच्चों को सिर्फ पासिंग चाहिए, नथिंग मोर। ओके, एंड अगर आपको यू नो वांट टू कंटिन्यू द स्कॉलरशिप हर मंथ फॉर एवरी सेमेस्टर, so you need to have certain academic performance, minimum percentage of marks continuation will be relaxed by 5%। मतलब ये क्राइटेरिया ही रहेगा -5, उतने तक वो लोग अलाउ करेंगे, इतने परसेंटेज। मतलब कि मान लीजिए आप इंजीनियरिंग में हो तो आपके मिनिमम बॉयज के 65% आना जरूरी है एंड गर्ल्स के 60% आना जरूरी है, तभी जाके ये स्कॉलरशिप आपकी कंटिन्यू होगी। ओके, इतना रिलैक्सेशन वो लोग दे रहे हैं फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्कॉलरशिप। ऑल कोर्सेज कंसिडर अवार्ड दैट आर अप्रूव्ड। हाँ, अच्छी खासी रिकॉग्नाइज कॉलेज से आपका ये पढ़ाई होनी चाहिए। ओके, जो कि रजिस्टर्ड कॉलेज हो, इतना चाहिए। ओके, ये चीजें है। सो हाउ टू अप्लाई एंड ऑल, सो यू जस्ट हैव दिस एप्लीकेशन हियर, ये फॉर्म है, राइट। सो यहाँ पे आपको अपना डालना है एप्लीकेशन नंबर टू बी फिल्ड बाय फाउंडेशन, आपको नहीं डालना। फोटो लगाना है फॉर श्योर, नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, फादर का नाम, एड्रेस, कम्युनिकेशन। ओके, फीस क्या है आपकी, एंड देन हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर दिस स्कॉलरशिप, पहले अप्लाई किया था या नहीं, जो है वही फैक्ट लिखना। डोंट ब्लफ एनीथिंग, झूठ बूठ का कुछ नहीं, क्योंकि उन लोग को रिकॉर्ड होते ही हैं, तो दे कैन एब्सोल्युटली रीचेक। ओके, आर यू गेटिंग स्टाइपेंड, किसी और से कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है, जो है वो लिखना, छुपाना मत। डजंट मीन अगर आप हाँ लिखोगे तो ये वाली नहीं मिलेगी, दे कैन इवन सैंक्शन यू दिस। ओके, तो जो है वही लिखना। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। ओके, प्रिंसिपल का एक डॉक्यूमेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन द कॉलेज आर दिस मच नंबर्स। ओके, कितनी फीस ये बंदा पे कर रहा है, एंड सिग्नेचर ऑफ स्कूल, कॉलेज या तो आईटीआई के प्रिंसिपल विद सील चाहिए होगा ये डॉक्यूमेंट। ओके, ताकि पता चले आपका खर्चा इनटू कॉलेज या तो स्कूल कितना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन पास सबमिटेड विद एप्लीकेशन। आपको ये जो है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ड्यूली साइंड बाय प्रिंसिपल, ऑथराइज्ड प्रोफेसर और लेक्चरर शुड आल्सो बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। इतना सब कुछ आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना है। कहाँ पे देना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये चीज प्लीज नोट दैट नो अदर डॉक्यूमेंट शुड बी, इसके अलावा कोई और मत सबमिट करना, ये इतने से चाहिए होंगे। मार्कशीट्स ले लो, HSC की मार्कशीट ले लो या तो 10th की मार्कशीट ले लो, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा,
एनेक्शर आगे जो है 8th एनेक्शर, उसमें एनुअल फी के रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेट है, वो चाहिए होगा, ठीक है। फिर हॉस्टलर्स को हॉस्टल अकोमोडेशन का प्रूफ डालना होगा ताकि हॉस्टल की भी स्कॉलरशिप उनको दी जाए। रिगार्डिंग एडमिशन अंडर गवर्नमेंट मेरिट कोटा, अगर आपने लिया है एडमिशन तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होगा, वो डालना आप। अगर आप एक्स सर्विसमैन या तो विडोज के बच्चे हों तो वो भी प्रूफ आप लगाना है इसके साथ। फिजिकली चैलेंज्ड हो तो उसके बेनिफिट्स लेने के लिए उसका भी प्रूफ लगाना जरूरी है। एंड डिक्लेरेशन के नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहाँ का डालना है, ओके। कि अगर आप कोई और सोर्सेज से स्कॉलरशिप नहीं ले रहे तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में साइन किया होना चाहिए कि हाँ मैंने कोई और सोर्सेज से मेरी कोई स्कॉलरशिप आ नहीं रही, ओके। अगर आ रही है तो डोंट अटैच दैट डॉक्यूमेंट, ओके, सिंपल। अदर इंफॉर्मेशन, फैमिली इनकम फॉर दोज इनटू एम्प्लॉयमेंट 4 लाख पर ईयर सैलरी इश्यूड बाय एम्प्लॉयर्स इज एक्सेप्टेबल, ओके। 4 लाख तक की फैमिली इनकम एक्सेप्टेबल है। एंड फॉर अदर्स, मतलब कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट में जॉब में नहीं है उन लोग की 2.5 लाख की पर साल की लिमिट है, उससे ज्यादा की इनकम होगी मतलब आप एलिजिबल नहीं हो फॉर द स्कॉलरशिप, ओके। तो उसमें चाहिए होगा इनकम सर्टिफिकेट, एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड के साथ सील साइन किया हुआ एक चाहिए होगा डॉक्यूमेंट। एंड शुड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप ओनली वंस इन द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि आप बारी बारी अप्लाई करो, ओके। फिर तो रिन्यू होता ही रहेगा हर ही महीने, बट आपको अप्लाई एक ही बार करना है। स्टूडेंट शुड नॉट बी गेटिंग एनी अदर स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप एनी अदर सोर्स, ये कंपलसरी हो गया, ओके। यहाँ पे रूल्स मेंशन्ड है कि अगर आपको कोई और सोर्सेज से मिल रही है अगर स्कॉलरशिप तो फिर आप ये नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए वो एनेक्शर का डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा। फाइन। 3 years और लॉन्गर ड्यूरेशन एप्लीकेशन नॉट बी एंटरटेन फॉर फाइनल ईयर, ये जो स्कॉलरशिप मिलेगी 3 साल के लिए मिलेगी। मतलब मान लीजिए आपका कोर्स 5 साल का है, तो अगर वो इंटीग्रेटेड कोर्स है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का 3 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन का 2 साल मिल जाएगा। बट एक ही कोर्स है जो मान लीजिए 4 साल का है, इंजीनियरिंग का जो कोर्स रहता है, तो 3 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, लास्ट ईयर के लिए नहीं मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर, ओके। अगर 30 ईयर्स की एज से ज्यादा है आपकी एज तो फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये उस लड़कों की या लड़की की होती है जिन्होंने गैप बहुत ज्यादा लिया हो। शुड बी सेंड टू द, ये एड्रेस पे आपको डालना है पूरा फॉर्म एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताया वो सारा अटैच किया हुआ पूरा भेजना है इस एड्रेस पे, ओके। ओनली दोज एप्लीकेशन फॉर्म विच आर डाउनलोडेबल फ्री ऑफ कॉस्ट विल बी एंटरटेन्ड, मतलब यहीं से डाउनलोड किया हुआ फॉर्म भरा हुआ ही एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं आपने अपने आप से टाइप किया फॉर्म और वो भरा, ऐसा नहीं, यहीं से डाउनलोड करना है। एंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, करेक्ट है, सारी इन्फॉर्मेशन आप जो प्रोवाइड करो एब्सोल्युटली करेक्ट होनी चाहिए, ओके। और ये जो है सर्टिफिकेट चाहिए होगा कॉलेज की ओर से, ओके। कॉलेज प्रिंसिपल की साइन चाहिए होगी कि ये बंदा हमारे साथ ये कोर्स कर रहा है एंड उसकी फीस जो है वो इतनी है, ठीक है, वो लिखा हुआ, वो आपको कॉलेज से या तो स्कूल से लेना है। डिक्लेरेशन कि हाँ मैं कोई और जगह से कोई भी स्कॉलरशिप नहीं ले रहा, उसका डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट चाहिए होगा एंड प्रिंसिपल चाहिए होगा। सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन अंडर गवर्नमेंट कोटा अगर आपने लिया है या तो मैनेजमेंट कोटा अगर आपने एडमिशन लिया है तो ये भरते हुए आपको अटैच करना है विद द फॉर्म। सर्टिफिकेट कि आप हॉस्टल में रह रहे हो उसका सर्टिफिकेट, ओके। और फिर ओनर ऑफ द हाउस whomsoever if staying in private accommodation, ओके, तो आपको ये मेंशन करना है, अगर पीजी में रह रहे हो ये उसकी बात है, हॉस्टल में नहीं पीजी में रह रहे हो तो ये वाला अटैच करना रहेगा आपको, ओके। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद फॉर्मेट आपको इसी में से डाउनलोड करते हुए सब कुछ साइन वगैरह सारी डिटेल्स भरनी है, ऐसा नहीं अलग से आप टाइप करो, ऐसा नहीं, यहीं से डाउनलोड करना है और एड्रेस जो दिया है वहीं पे भेजना है आपको, ओके। सो ऑल द बेस्ट टू द वंस और अप्लाई। और भी कोई क्वेरी आ रही है बिल्कुल ही मेंशन कीजिए। आई वाज फाइंडिंग कि हमारी जो चैनल है इट्स मी यामी पे काफी स्टूडेंट्स है वो डिसअपॉइंट हुए थे बिकॉज ऑफ द नॉट गेटिंग द स्कॉलरशिप, सर्टन स्कॉलरशिप्स जिसके रिजल्ट अभी अनाउंस हुए। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, और भी स्कॉलरशिप्स हैं एंड जो लाइकली है कि हाँ आपको मिली जाएगी तो वो मैं आज लाई, सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप, जरूर से ट्राई कीजिएगा। स्प्रेड इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज मच एज पॉसिबल एंड स्टे ट्यून्ड टू द चैनल इट्स मी यामी। आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच हेल्पफुल वीडियोस जस्ट फॉर यू गाइस। बाय बाय।